अट्रैक्टिव हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहाँ पर आपको खरीदारी करनी है ये समझने की कोशिश करेंगे। विवेक जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं और एक बार जरा बाजार पर व्यू दीजिए। क्या आपको लगता है कि अब बाजार यहां से गिरेगा नहीं, एक रिकवरी वाले फेज में आएगा? क्योंकि जितने ट्रिगर आने थे वो तो ऑलमोस्ट आ गए हैं, ट्रंप को छोड़ के। ट्रंप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अम, अभिषेक जी, पहले तो आपको, सभी दर्शकों को और मेरे पैनलिस्ट को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब आपने शुरुआत में कहा था कि विवेक का सबसे ज्यादा निखर के आ रहे, तो मैंने देखा बहुत सारा लाल था मेरे स्क्रीन पे, तो मुझे डर लगने लग गया थोड़ा सा। तो उसके बाद में मैंने इसको ब्लू और हरे में बदल दिया। तो अब देखिए, हाँ, लाल अ, आपके पीछे है गर्दन के। तो देखिए, ट्रम्प कुछ नया नहीं कर रहे हैं। वो बहुत कंसिस्टेंट है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट ट्रम्प साहब को ही देखा है मैंने। जो वो पिछले टर्म में कर रहे थे, सिमिलर चीज वो इस टर्म में भी कर रहे हैं, और थोड़ा सा अग्रेसिवली कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये एक लास्ट टर्म है उनका। तो क्योंकि अमेरिका में 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, तो इसके लिए उनका ये लास्ट टर्म है। तो वो देख रहे हैं कि जितना करना है वो जल्दी जल्दी करे। तो एक और चीज मुझे क्या लग रहा है कि अगले 3-6 महीने के अंदर ये सारा का सारा दस सेटल होके आपको 6 महीने के बाद रिग्रेट होगा कि बाजार में जब मौका मिला था तब हमने खरीदारी क्यों नहीं की। इसके एक दो कारण बताता हूँ। अभी ट्रम्प इतने अग्रेसिव अभी क्यों है? देखिए, क्या होता है कि अगर अमेरिका में बाजार गिरते हैं, या फिर वहां पे भी करेक्शन आता है, या वहां पे अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो जो उनके बाकी अभी छोटे छोटे इलेक्शंस काफी होंगे यूएस में भी, उन इलेक्शंस में अगर वो मार खाते हैं तो बहुत तकलीफ का काम हो जाएगा। फिर उसके बाद में वो एक्शन ज्यादा ले नहीं पाएंगे। तो ट्रम्प को मालूम है कि पिछले मतलब ये पहले 3 महीने में जितना करना है वो करके उस दस्त को पूरा का पूरा सेटल कर दो। और बाजार मुझे लगता है कि ये फैक्टर इन कर चुका है। यहाँ से ज्यादा गिरावट मैं नहीं देख रहा बाजार में। और मुझे लगता है कि यहाँ से आपको एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अब अगर बाजार गिरना है तो यूएस का बाजार गिरेगा। और एफआईआई वापस लौट के यहाँ पे इसके लिए आएंगे, क्योंकि ये भारत में बेचा, अमेरिका में खरीदा, और अमेरिका एक ही दिन में नैस्डैक 600 पॉइंट टूटता है। तो अगर ऐसी एक सिचुएशन आती है कि अमेरिका में अगर करेक्शन आता है, तो ये एफआईआई घूम फिर के वापस भारत के यहाँ पे आने वाले हैं। और जो डीआईआई का परचेजिंग है वो लगातार जारी है। तो मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी हम लोग उसके आजू बाजू ही है, 5-7% ऊपर नीचे, लेकिन उसके आजू बाजू ही है। तो यहाँ पे आपको मौके ढूंढने चाहिए। और साल, 1.5 साल, 2 साल बाद आपको ये पूरा का पूरा रिग्रेट होगा कि मौका मिला और हमने खरीदारी क्यों नहीं की। ठीक है। विवेक जी, देखिए, वो गाना है ना एक बॉलीवुड का कि आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। उम्मीद करते हैं कि एफआईआई पे सटीक बैठेगी। आएंगे, कहाँ जाएंगे? विवेक जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिर से पूछ रहे हैं कि क्या रेलवे में, डिफेंस में, पावर में, पीएसयूज में पैसे लगाने का समय आ गया है? क्या वैल्यूएशन करेक्शन जो होना था क्या हो चुका है? हमने कुछ ऐसे शेयर चुने हैं जहां पर होली से होली तक रिटर्न अच्छे आए हैं। उसमें मझगांव डॉक का भी नाम है। 138% अभी भी ऊपर है, जबकि हमने देखा था कि 2,900 रुपए के आसपास तक भाव गया था और वहां से फिर ये करेक्ट करके 2,000 रुपए तक आया। 2,000 के आसपास कई बार इसने सपोर्ट भी लिया हुआ है। आपको लगता है कि डिफेंस वाले शेयरों में फिर से मौके बन सकते हैं और जो कुछ करेक्शन आया है एक अपॉर्चुनिटी है पोर्टफोलियो बिल्ड करने का? हाँ, अभिषेक जी, अगर मे बी 3 या 4 महीने के पहले के वीडियोस आप अगर देखो, और आपके साथ कई बार ये बात हुई है, और मैं हमेशा ये कहता था कि जिस हिसाब से लोग डिफेंस ले रहे हैं और रेलवेज ले रहे हैं, वो लोग अगले 3-4 साल का प्राइस अर्निंग्स फैक्टर इन करके अभी इस वैल्यूएशन पे ले रहे हैं। और अगर आज आप अगर लेते हो, तो जो जैसे केमिकल्स में हुआ था, आईटीसी में हुआ था, वैसे ऐसा हो सकता है कि अगले 3-4 साल आपको या तो छोटा मोटा नेगेटिव रिटर्न मिले, या फिर कोई रिटर्न ही नहीं मिले। मतलब वो जब तक पूरा वैल्यूएशन फैक्टर इन नहीं हो जाए। मुझे लगता है कि वैसे ही होने वाला है। अब जिन्होंने एकदम ऊपरी स्तरों पे लिया था, मैसगांव डॉक, मुझे ध्यान है जब 55-57 उस पी पे था, तब भी हमने बात की थी। और आज ये 33-34 की पी पे आज ये चल रहा है। मुझे ये लग रहा है कि अभी भी वैल्यूएशन वाइज आपको कि अगले
नॉट इवन 3, मतलब एटलीस्ट साल एक भर ज्यादा मूवमेंट ना ऊपर जाने वाला ना नीचे जाने वाला, तो आप इसमें अटक के रहने वाले हो। 5 साल का अगर व्यू पूछते हो तो डेफिनेटली एक बाई कॉल रहेगा, क्योंकि 5 साल बाद ये सारे स्टॉक्स और ऊपर जाते हुए दिखेंगे। और इनमें आज के दिन एक और दिक्कत है अभिषेक जी, देखिए जिस हिसाब से इलेक्शन रिजल्ट आया था और उसके बाद में ये जो प्रेजेंट सरकार है, मोदी 3.0 भी, इन्होंने भी थोड़ा सा पॉपुलिज्म अभी ले लिया है, मतलब वो अडॉप्ट कर लिया है। और बजट भी इसका एक ये है जहाँ पे आपको 5 लाख रुपए का छूट एक बार में दिया जाता है इनकम पे। तो जब इतना खर्चा करेंगे, अगर सरकार करेगी, तो ये कहीं ना कहीं आपको केपेक्स में और स्पेंडिंग में आपको इफेक्ट होते हुए दिखेगा। तो मुझे लगता नहीं है कि डिफेंस और रेलवेज में बहुत बड़े ऑर्डर्स आएंगे, और मेजर ऑर्डर कौन करने वाला, सरकार ही करने वाला। और सरकार अगर कम खर्चा करने वाली है तो आपको इतने बड़े ऑर्डर्स नहीं दिखने वाले। तो अवॉइड की सलाह रहेगी। एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म ठीक है, सब अच्छी कंपनीज है, लेकिन जो प्राइस रन अप आप उम्मीद करते हो वो मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली होगा। कैपेक्स हुआ नहीं था विवेक जी। अब थोड़ा डिलेड कैपेक्स है, वो शुरुआत शायद हो गई है। वो है कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज आपको कैसी लग रही हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब संभल के अब कारोबार कर रहे हैं अब। तो अभिषेक जी, अभी तक जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है उन्होंने केपेक्स ज्यादा चालू नहीं किया था, लेकिन अब वो लोग चालू कर रहे हैं। और इसका ये एक और कारण है कि आपको रिजल्ट्स थोड़े से खराब दिख रहे हैं, क्योंकि पैसा काफी उधर जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा अगले साल एक भर के बाद। और तब आपको जो नेट प्रॉफिट्स वगैरह कंपनीज दिखा रही है वो केपेक्स के कारण आपको बढ़ते हुए दिखेगी। तब इंटरेस्ट बाजार का इसमें ज्यादा बढ़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि कैपिटल गुड्स आपको डेफिनेटली सीरियसली देखना चाहिए। और जो हम लोग वापस 1940 सॉरी 2047 तक की पूरी डेवलप्ड नेशन की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कैपेक्स आपको कैपिटल गुड्स आपको यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न दिखा सकता है। तो डेफिनेटली देखिए, नजर उस पर बना के रखनी चाहिए। ठीक है, कैपिटल गुड्स अच्छा रिटर्न दे सकता है, नजर बना के रखिए। शो का समय तो समाप्त हो गया है, लेकिन अभिषेक एक आपसे क्लोजिंग कमेंट लेंगे। ये तो हमने बात की कि कहां पर तेजी हो सकती है, तो कौन से वो शेयर हैं जहां पर धन बरस सकता है, और इन शेयरों के ट्रिगर्स क्या क्या हैं? शरद बताइए, बहुत ऐसे शेयर होंगे जो 30% 40% अब सस्ते होंगे होंगे अपने हाई से। जी जरा वो बिल्कुल। लिस्ट बताइए और ये भी बताइए कि उनके लिए ट्रिगर्स क्या बन सकते हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा। अगर हम कहें तो एक साल में जो है बहुत सारे शेयर्स लाल हुए हैं। ये शेयर्स लाल भी हुए हैं बुरी तरह से, 30 से 40% कुछ गिरे। और जो सबसे बड़े जो क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स है, मैंने हमारी एनालिसिस के लिए हमने लिए हैं 9 स्टॉक्स ऐसे। ऑफकोर्स इन 9 स्टॉक्स के बारे में हम बताएंगे, इनकी वैल्यूएशंस क्या आकर्षक हुए कि नहीं, और इनकी जो गिरावट आई है तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर बनता है। सबसे पहले ऑफकोर्स सोनाटा सॉफ्टवेयर पे मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे ऑफकोर्स देखें तो यहाँ पे मार्जिन प्रेशर्स देखने मिल रही है आपको फर्स्ट हाफ FY25 में, लेकिन अब जो है मैनेजमेंट और ब्रोकरेजेस बहुत बुलिश हो रहे हैं, खासकर कि मार्जिन्स को लेके। जो सेकेंड हाफ FY26 में जो है एक्सपेक्ट है कि मार्जिन्स रिबाउंड कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली इनको जो है मल्टी मिलियनर जो डील्स आ रही है नॉन अमेरिका की मार्केट से, वहाँ पे जो है फोकस रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में इनको एक बड़ा डील भी मिला था। डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पे भी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव टर्न हुए हैं। और जो रैपिड कॉमर्स सेगमेंट है, वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी जो है ये देख रहे हैं कि डिलीवरी में एक एक्सपेंशन देखने मिल सकता है, तो डिलीवरी पे भी नज़र रखिएगा। बालाजी अमाइंस यहाँ पे देखें अच्छी कैपेक्स चल रही है और 750 करोड़ रुपए जो है ये टोटली इन्वेस्ट करने वाले हैं बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स में, जो कि इनका आम है। तो रंग जो है धीरे धीरे भरे जा रहा है, और केमिकल स्पेस से ये नाम मैंने चूज़ किया है। IT से एक और नाम आता है क्वालिटी मिड कैप साइंट का। यहाँ पे याद रखिएगा जो नए CEO हैं सुकुमाल बैनर्जी, वो 30 साल दिए हैं ER&D फैसिलिटीज़ में, इन्फोसिस में भी। तो ये एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है इस स्टॉक के लिए। लीडरशिप थोड़ी चेंज हुई है। ट्राइडेंट की बात करें तो बांग्लादेश +1 एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, इनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी जो है अच्छी न्यूज़ फ्लो आ रही है। राइट्स की बात करें, जो लॉन्ग टर्म व्यू है रेलवे रिलेटेड कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स, अभी भी वो बना हुआ है, और एक्सपोर्ट ऑर्डर विन इंटरेस्टिंगली कंपनी जो है दिखा रही है। एस्ट्रल की बात करें तो बड़े गवर्नमेंट ऑर्डर स्कीम्स जो चल रहे हैं, उसका जो है सेकेंड ऑर्डर बेनिफिट एस्ट्रल को भी होता है। इस बजट में भी हमने देखा एक सपोर्ट आई है, और जो PVC प्राइसेस है यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने मिली है। आखिरी 2 स्टॉक्स है JK टायर्स, यहाँ पे रिकवरी देखने मिल सकती है रिप्लेसमेंट डिमांड में।
आपके ऑटो सेगमेंट में जो रॉ मटेरियल प्राइस है, खास करके जो क्रूड डेरिवेटिव्स है, वो अभी गिरे जा रहा है। आखिर में आईआरबी इंफ्रा पे भी नज़र रखिएगा, और इसके दो खास रीज़न है जिनके जो टोल कलेक्शन से एक अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है, पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है, और इम्पॉर्टेंटली जो मोनेटाइजेशन होती है रोड एसेट्स की, उसको लेके भी एक पॉजिटिव नज़रिया बन रहा है। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जो मैंने लिया है। यहाँ पे करेक्शन हुई है लेकिन क्वालिटी लेवल से, और लगता है कि इंपॉर्टेंट ट्रिगर से इन स्टॉक्स में और जान बाकी है, और ये हरे हो सकते हैं अगले होली तक।